here from the menu set and choose FX. तो आपका मेन्यू सेट FX में लगा होना चाहिए, ओनली देन यू विल बी एबल टू सी दैट। ठीक है, अभी हम लोग सारे FX के ही पार्ट कर रहे हैं, राइट। अटेंडेंस अब बाद में लगेंगे, जो लोगों ने बाद में ज्वाइन किया था वहाँ पे अपना अपना नाम लिख देना जिसने ज्वाइन किया है। सो हियर इट इज, यू कैन सी दैट Bifrost फ्लूइड्स, इसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, काफ़ी चीज़ें हैं, बट सब कुछ इसी के अंदर है। आपका लिक्विड से रिलेटेड सब कुछ इसके अंदर है। बट अब लिक्विड को समझने के लिए हम यहाँ पे एक सिस्टम को समझते हैं। आप चाहे यूनिट कोई भी कन्वर्ट करके रखो गाइस, आपका कोई भी यहाँ पे यूनिट होगा, Bifrost मीटर में यहाँ पे काम करेगा आपका। ठीक है, यहाँ पे जो भी वैल्यू रहेगी दैट विल बी कन्वर्टेड ऑटोमेटिकली इनटू मीटर। सो हमारी वैल्यूज ज़रूरी है कि सेंटीमीटर में रहे तो कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू जस्ट हैव टू चेंज योर सिस्टम यूनिट इफ दैट इज डिफरेंट फ्रॉम सेंटीमीटर्स। गो टू द विंडोज, सेटिंग प्रेफरेंसेस एंड प्रेफरेंसेस। तो अब यहाँ पे जाओगे तो आपके पास सेटिंग्स में, ओके, यहाँ पे सेटिंग्स, इसके अंदर आप इधर आएंगे तो सेंटीमीटर लगा हुआ है लीनियर यूनिट्स में, दैट इज ओके। एंगुलर में डिग्रीज, टाइम 24 फ्रेम्स पर सेकेंड। यू जस्ट हैव टू चेक इट आउट। अगर यहाँ पे कोई और सिस्टम लगा होगा तो यू जस्ट हैव टू चेंज इट। ये मीटर करते देखो ग्रिड की साइज बड़ी हो जा रही है, वो समझ में नहीं आएगा, जूम आउट करोगे तो वैसा ही दिखेगा। बट जैसे आपने यहाँ से मीटर कर दिया, सेंटीमीटर कर दिया, तो ग्रिड की साइज छोटी होगी। जैसे अगर आपने मिलीमीटर कर दिया तो और छोटी होगी। सेंटीमीटर इज ओके। एंड अदर सेटिंग्स आर फ्रॉम द कैस्ट प्लेबैक, इसमें हम बाद में आएंगे। कैस्ट प्लेबैक क्या है, अभी ये ऑफ है। ठीक है, दूसरी चीज़, अगर आपको यहाँ पे Bifrost फ्लूइड्स नहीं दिख रहा, आपने मेन्यू सेट को बदला है FX में, तब भी यहाँ पे विजिबल नहीं हो रहा, तो आपने जाना है विंडोज़ में, सेटिंग्स एंड प्रेफरेंसेस में, प्लग इन मैनेजर में। यहाँ पे जाने के बाद नीचे आपको मिलेगा Bifrost का सेपरेट प्लग इन। जस्ट होल्ड ऑन, हियर इट इज Bifrost। ठीक है, तो ये Bifrost के जितने भी चीज़ें हैं वो सब ऑन होने चाहिए, राइट, ऑन है, सो इट विल बी विजिबल हियर, इट विल वर्क फुल्ली। ओके, नेक्स्ट, जब भी हम यहाँ पे लिक्विड्स की बात करेंगे, देखो लिक्विड्स आर वेरी एक्सपेंसिव इन अ मेमोरी, बहुत ज़्यादा मेमोरी ये खाती हैं। लिक्विड सिमुलेशन करने के लिए आपका पीसी बहुत अच्छा होना चाहिए। अभी तक हमने जितना भी चीज़ सीखा, वैसे डायनामिक्स में सब कुछ करने के लिए आपका पीसी अच्छा होना चाहिए, लेकिन आप पार्टिकल्स में, एन पार्टिकल्स, एन डायनामिक्स, एक्सजन तक में भी काम करोगे तो अभी इस लेवल के सिस्टम्स चल जाएंगे, लेकिन लिक्विड में नहीं चलेंगे गाइस। लिक्विड के लिए आपको बहुत हेवी पीसी बनवाना पड़ेगा। तो पीसी के लिए और हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन की वजह से समटाइम्स आपको लिक्विड में उस लेवल का काम या उस लेवल का रिजल्ट नहीं मिल पाएगा जिस लेवल का आप चाहते हो। तो दैट इज ओनली द फैक्टर ऑफ हार्डवेयर। ओके, सो नेक्स्ट इज हाउ वी कैन यूज Bifrost फ्लूइड्स। जैसे आप यहाँ पे Bifrost फ्लूइड, कोई कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रहा है क्या? किसी का माइक ऑन है, अगर पूछना चाह रहे हो तो पूछ लो। वैष्णवी, कुछ पूछना है? माइक ऑन है आपका, आप माइक को ऑफ करो, या फिर मैं कर देता हूँ इधर से म्यूट। तो मैं एनीवन एल्स गाइस, प्लीज बीच में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। अभी पूछ लो अगर किसी के माइंड में कोई क्वेश्चंस है, बिफोर स्टार्टिंग क्लास के क्वेश्चंस। आफ्टर स्टार्टिंग के क्वेश्चंस बाद में फिर पूछ सकते हो आप लोग। All right, so first is we have this clean setup. We don't have any objects in my scene. Outliner is also clean, सब कुछ clean है। तो जैसे आप यहाँ पे Bifrost लिक्विड्स में जाओगे एंड इधर देखोगे, देखो अलग अलग तरह की यहाँ पे चीज़ें हैं, लाइक लिक्विड है, एरो है। हम यहाँ से लिक्विड से स्टार्ट करेंगे। तो जैसे मैं अगर यहाँ पे लिक्विड में क्लिक करूँगा फर्स्ट टाइम विदाउट सेलेक्टिंग एनीथिंग है, तो यहाँ पे एक हमारे पास लिक्विड का कंटेनर आ गया। देयर इज कंटेनर and I'm just showing you the different nodes of your liquid system, your Bifrost system. So I'm cutting that panel. In outliner you can see that there are 4 different nodes we have. With just a single click आपके पास यहाँ पे 4 नोड दिख रहे हैं। So one by one पहले इनको समझते हैं। One is Bifrost liquid itself. So this is the transform node. Inside it we will find the shape node, the liquids, and the actual liquid shape is there.
अब इस लिक्विड की जो प्रॉपर्टीज है एट्रीब्यूट्स पे वो अलग है, लिक्विड गाइड की प्रॉपर्टीज अलग है, और आपके लिक्विड का मेश की प्रॉपर्टीज अलग है, ठीक है। सो नाउ द लिक्विड्स इफ यू विल प्ले इट फ्रॉम हियर, ठीक है, मैं यहाँ पे इसको ऐसे प्ले कर रहा हूँ, तो यू कैन नॉट सी एनीथिंग राइट नाउ। Basically, the emitter is empty. There is nothing to emit. So always, you should have an emitter or a system or object, so that in that particular object you can, from that particular object you can emit your liquids. So that will be a emit from object or something like that. To do so, you just need to be very careful that you should have something in your scene to emit or to create your liquids. So again, I'm going here, then deleting the system. So everything I'm deleting here. Next is I'm just going here to create an object like sphere लेते हैं पहले, ठीक है, और इसको हम थोड़ा ऊपर रख रहे हैं, यहाँ पे ऊपर उठा के। So now what I want is I want to create liquids from this sphere. So one thing, very important thing is, before creating your liquid, you have to be very confirm about this timeline. It should be at the first frame, not 112, या कोई भी बीच के फ्रेम में होएगा तो आपका लिक्विड सही तरीके से बिहेव नहीं करेगा, उसके एनिमेशन में प्रॉब्लम आएगी। चेक इट आउट, फर्स्ट फ्रेम पे होना चाहिए। Then go to the Bifrost liquids, click on this liquid. So after that also you will see that the icons, the other controllers or these shapes will be assigned in a coordinate system 0, हमारे origin पे आएंगे, but हमारे sphere के साथ भी एक हमारा volume जा रहा है, so that is a basically liquid. So the liquids will be emitted from this particular shape. अब यहाँ पे अगर हम लोग एक्सरे मोड पे जाएं तो you will see guys, I will change the color, you will see there are some dots in a blue color. Can you see that? So there are some blue colors dots. एक्चुअल लिक्विड वही है। अब इनको हमें सिमुलेट करना है, तो सिमुलेशन किस तरह से होगा, मैं आज बहुत बेसिक चीज़ें कराऊंगा, ठीक है, ध्यान से देखना है और समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो टू सिमुलेट योर लिक्विड यू हैव टू प्ले योर एनिमेशन. देयर इज नो एनिमेशन राइट नाउ. इफ यू प्ले इट राइट, so the liquids will be visible, but in this case we cannot see the liquids. मतलब फर्स्ट टाइम पे जब प्ले हुआ तो हमें लिक्विड नहीं दिखे, अगर आपने ध्यान दिया होगा, right? तो उसका रीज़न क्या है कि जब लिक्विड यहाँ पे प्ले होएगा तो सिमुलेशंस यहाँ पे चलती हैं गाइस. सिमुलेशन का मतलब क्या होता है, हमारा जो एनिमेशन है वो तो ईजिली प्ले हो जाता है जितना टाइम चल रहा है उसके हिसाब से, बट लिक्विड्स क्योंकि हैवी हैं तो उनको अंदर इंटरनल सिस्टम कंप्यूट करता है, और वो बार बार जब यहाँ पे फ्रेम्स चलेंगी तो उनका सिमुलेशन आगे बढ़ता जाता है. इन सम केसेस इट कैन बी मोर वाइटल, बहुत ज़्यादा टाइम टेकन हो सकता है, तो कभी आपके यहाँ पे हो सकता है लिक्विड्स ना दिखे. तो उसके लिए एक तरीका है, सबसे पहले तो आप यहाँ पे जो लिक्विड का एनिमेशन रेंज है, राइट क्लिक करें यहाँ पे और प्लेबैक स्पीड में जाके मेक श्योर दैट इट शुड बी अ प्ले एवरी फ्रेम, नॉट इन रियल टाइम. रियल टाइम में लिक्विड सही से प्ले नहीं हो पाएंगे. प्ले एवरी फ्रेम एंड फ्री. ऑल राइट, नेक्स्ट यू हैव टू गो टू द बायोफ्रस्ट फ्लूइड्स. यहाँ पे नीचे जाएंगे हम लोग और बायोफ्रस्ट के ऑप्शंस में जाएंगे. सो एडिट एंड रीसेट सेटिंग्स. Okay, so by default this kind of settings will be there, so you just have to change some settings from here. One is enable background processing. What it is basically, so हम जब एनिमेशन कर रहे हैं तो टाइम्स फ्रेम्स चलते चले जाएंगे आगे, बट लिक्विड उस लेवल पे हमारा एमिट नहीं हो चुका होगा, तो हम चाहेंगे कि बैकग्राउंड में लिक्विड अपना जो भी प्रोसेसिंग है उसको कंप्यूट करता रहे, ठीक है, ताकि हमारा कैश क्रिएट हो. कैश क्या होता है, डेटा जिसे हमने उसमें फ्लूइड्स